नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है परसेंटेज, और उनके इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अन्य अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम दिखाने वाले हैं किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे जो भी प्रश्न हमारे चैनल पर आ रहे हैं सभी के सभी वो टीसीएस कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। पहला प्रश्न दिया गया, यदि a बराबर यहाँ पर 1300 है और b बराबर है 1450 हो तो b a से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर a का मान दिया गया और b का मान भी दिया गया है। तो a का मान दिया गया कितना, तो आप बताएंगे 1300 दिया गया है और b का मान दिया गया है 1450 दिया गया है। और बोला गया यहाँ पर है b जो है a से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें सबसे पहले देखना है इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है। इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 150 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 150 का अंतर हो गया। फिर बोला गया इसमें कि जो b जो है a से कितना अधिक है। तो देखिए b जो है a से कितना अधिक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अधिक है, 150 अधिक है। ठीक है, प्लस में है 150, तो यहाँ पर 150 ऊपर लिख देंगे कितना अधिक है। किससे बोला गया, तो से लगा हुआ है यानी पहले a से, तो इसलिए a का मान जितना है वो सदैव नीचे रखेंगे। उसके बाद हमें प्रतिशत का निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। फिर 13 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 13 से लगाएंगे तो 13 कम 13 लग जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 20, और फिर 13 कम 13 लगेगा, फिर दशमलव लगाया जाएगा, और 13 पचे 65, फिर बचेगा यहाँ 50, और 13 चौके 52 यहाँ पर, यानी 4 बार में लग जाएगा, यानी 11 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 54%। नहीं आता तो इस तरह से आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से लिख के आप दशमलव में निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी वैल्यू निकालनी आप लोगों को आनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11.54%। अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि कर, देखिए वृद्धि दर जो है 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है। तो वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए उस शहर की हमें जनसंख्या बतानी है। सबसे पहले देखेंगे 2020 में यहाँ पर स्टार्टिंग में कितनी थी, 2 लाख यहाँ पर जनसंख्या थी। तो सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। फिर बोला गया 8% वार्षिक दर से 2022 में उस शहर की जनसंख्या, यानी लास्ट में हमें बढ़ी हुई जनसंख्या और स्टार्टिंग की जनसंख्या दोनों को मिला के ही बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर 8% वृद्धि हो रही है, तो यानी अब हमें 108 एक वर्ष की निकाल लेंगे। इसी तरह से उसके अगले साल की 108% की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है हमारा कितना, 20। यहाँ पर जो दिया गया नंबर 108, इसका हम वर्ग निकालेंगे। देखिए वर्ग की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, उसमें हम बताएंगे किस तरह से इनके वर्ग निकाले जाते हैं। एक लाइन में छोटे छोटे नंबर्स का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है देखेंगे, 8, तो 8 ज़्यादा है तो 8 का कर देंगे वर्ग। 8 टाइम कितना होता है, तो आप बताते हैं 64। अब यहाँ पर देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा था, 8, तो 8 इसमें और जोड़ दीजिए आप, यानी 116 हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक लाइन में इनका वर्ग निकल आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से हमने वर्ग निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो था लगा देंगे, 2 चौके कितना होता है, तो 8 बताएंगे। 2 छंग 12 के 2 हो गया, बचा 1, 2 छंग 12, 1 13 के 3 हंसला 1, 2 कम 2 और 1 3 हो गया, और 2 कम 2। तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा 2,33,280। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए कर या टैक्स कह सकते हैं। पहले सोफे का मूल्य 24,000 रुपये है, यदि इस पर लागू बिक्री कर 1,200 रुपये है तो बिक्री कर का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बिक्री कर यानी बिक्री पर जो कर लगाया गया उसका प्रतिशत बताना है। तो बोला गया कर या टैक्स से पहले, अब देखिए टैक्स से पहले सोफे का मूल्य, यानी सोफे का वास्तविक मूल्य कितना है, 24,000 रुपये, उस पर 1,200 रुपये का टैक्स लग रहा है, उसी कर का हमें प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो चलिए टैक्स का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रतिशत। तो टैक्स का प्रतिशत कितना, पहली बार टैक्स है कितने का, तो आप देखेंगे 1,200 का है, तो 1,200 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो सोफे का मूल्य कितना यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 24,000 दिया गया, कितना है 24,000। प्रतिशत निकालना है, इसलिए यहाँ पर हमें 100 से गुणा करना है। ठीक है, 2 जीरो से
2 जीरो कट जाएगा, 12 कम 12 लगेगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और एक यहाँ पर 0, 20 कम 20 हो जाएगा और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो टैक्स का प्रतिशत है तो आप बताएंगे 5% मान निकल के आया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 35% बराबर है 700 का 42.5%, तो x का मान क्या है। देखिए यहाँ पर x का दिया गया है और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर 35% है तो 35 अपॉन लिख सकते हैं हम लोग 100 लिख सकते हैं, बराबर 700 का बोला गया है यानी 42.5% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, दशमलव हटेगा एक जीरो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट देंगे, 5 से संख्या कट रही है यहाँ पर हम काट देते हैं, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 5 से इधर काटेंगे, 55 40 और 55 25 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संख्या कट गई। अब 2 यहाँ पर है और नीचे भी संख्या हम लोग काट सकते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 से 100 को भाग देंगे तो 50 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे हमारी संख्या कट सकती है 5 से, तो 5 कम 5 एक 0 कट जाएगा, 50 सते 35। ऊपर संख्या कट सकती है तो यहीं पर काट देंगे, 5 कम 5 5 कम 5। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने काट दिया। तो x इंटू कितना, अब बटे में कितना आ गया यहाँ पर 1/10 आ गया, बराबर में कितना इधर बचा तो देखेंगे 85। अब x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 450 और गुणे में कितना 10 हो जाएगा, यानी 850 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताया गया। देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बोला गया बी जो है ए से 10% अधिक है, तो हम क्या करेंगे ए को 100% मान लेंगे। बी जो है ए से बोला गया 10% अधिक है, तो 10% हम अधिक करके इसे लिख लेंगे, यानी 110 हो जाएगा। इन दोनों का हमें अनुपात बनाना है। अब 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो कितना आ गया 11 अनुपात यहाँ पर 10 मिल गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सी ए से बोला गया सी ए से 20% कम है, तो इसको हम 100 मान लेंगे। तो सी जो है ए से 20% कम है, यानी ये कि 80 हो जाएगा। इनका हम अनुपात बना लेंगे, 20 चौका हो जाएगा 80, अब 20 पंजे हो जाएगा यहाँ पर कितना 100। तो इस तरह से कितना 4 अनुपात यहाँ पर 5 मिल गया हमें। अब इन दोनों का हमें अनुपात बना लेना है। यहाँ ए लेटर जो है 2 बार आया है, तो 2 बार आया उसे बीच में रखना है, इसलिए बी अनुपात ए अनुपात यहाँ पर सी मान निकालेंगे, ठीक है। अब बी और ए का यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया है 11 अनुपात यहाँ पर 10 दिया गया है। तो सी और ए देखेंगे तो पहले ए दिया है फिर सी है, तो ए का अनुपात कितना है 5 यहाँ पर, और सी का कितना है 4, तो 5 और 4, तो पहले नंबर पर 5 लिखना है और फिर हमें यहाँ पर 4 लिखना है। अब यहाँ पर जगह खाली है जैसे, तो गोला बनाइए। यहाँ पर 10 के आ गए तो 10 लिखिए, यहाँ पर 5 के आ गए तो यहाँ पर 5 लिखिए। अब सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 10 चौके कितना हो गया तो आप बताएंगे 40, 50 हो जाएगा यहाँ पर, 11 पचे यहाँ पर कितना 55 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए बी सी यानी बी ए सी सभी का हमने अनुपात निकाल लिया। लास्ट में बोला गया बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, जो बी है वो सी से कितना अधिक है, तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों में देखेंगे तो 15 का अंतर आ रहा है। बी जो है ए सी से 15 अधिक है, तो यहाँ पर बी का हम प्रतिशत यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15 अधिक है। किससे बोला गया सी से, तो इसीलिए सी की वैल्यू नीचे रखेंगे। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए यहाँ पर हम प्रतिशत का साइन लगाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो 20 दूना हो गया यहाँ पर कितना 40, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 15 बचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 75 हो जाएगा। और 2 नीचे बचा, 2 से जब भाग देंगे से तो 37 कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।